हेलो दोस्तों। हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्लाउड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी देखें। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने एप्लीकेशन में एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, और हमने एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बना के अपने एक्सेप्शन को हैंडल किया था। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम एपीआई से जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे। हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट स्टूडेंट में हम लोग भेज रहे हैं स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे भी स्टूडेंट डिटेल हम लोग सेंड कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में जैसा हमने देखा था कि जब हम क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड तो हमें हमको आना चाहिए 201 स्टेटस को, लेकिन हमको आ रहा था 200। तो हम वो चीज यहाँ पे ठीक करेंगे। तो हमें जब अपने मर्जी से कोई स्टेटस कोड भेजना होता है स्प्रिंग बूट में, तो तब हम रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू वो काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी का, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्टेटस क्रिएटेड और ये ऑटो करेक्शन और ऑटो सजेशन में आ गया है। तो हम स्टेटस सेट करेंगे क्रिएटेड, क्योंकि ये क्रिएट स्टूडेंट का एपीआई है। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएटेड एचटीटीपी स्टेटस चाहिए जो हमें सेट करके देगा 201। यहाँ पे देखिए क्रिएटेड में 201 है। देन उसके बाद हम लोग बॉडी में स्टूडेंट डिटेल भेजेंगे और हम इसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉरी, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट डिटेल, तो ये जो स्टूडेंट डिटेल है इसमें हम लोग क्रिएट स्टूडेंट का जो रिटर्न टाइप है स्टूडेंट डिटेल उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर ये वैल्यू हम सेंड करेंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, इधर स्टूडेंट डिटेल की जगह रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में स्टूडेंट डिटेल। तो इस तरीके से हम लोग अगर रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें 201 आएगा इंस्टेड ऑफ 200। तो इसको रन करेंगे हम लोग। तो इसको रन होने देंगे। स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। पोस्टमैन में चलेंगे। यहाँ पे आरव शर्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और नाम डाल देते। आदित्य, लेट्स से आदित्य ठाकुर, और यहाँ पे भी आदित्य ठाकुर कर देते हैं, आदित्य। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आदित्य ठाकुर @example.com। ये सभी चीजें वैसे ही रहने देते। इसको सेंड अगर करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे अब 201 आ रहा है। जब हमने लास्ट वीडियो में ट्राई किया था तो हमको यहाँ पे 200 आया था। तो अब हमें सही स्टेटस कोड आ रहा है। लेकिन इसमें भी मैं एक और इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा, जो मैं रेकमेंड करता हूँ या फिर जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉमन पैकेज है जो मैंने बनाया है। तो उसमें मैं जाऊँगा और उसमें मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा एपीआई एपीआई रिस्पॉन्स। और ये जो क्लास होगा ये एक एक्सेप्ट करेगा जेनेरिक टाइप ऑफ टी का। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें लिखेंगे लेट्स से। तो जैसे कि प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज, देन प्राइवेट ऑफसेट डेट टाइम टाइम स्टैम्प, देन प्राइवेट टी डेटा।
और उसके बाद हम वैसे प्राइवेट इन स्टेटस कोड भी ले सकते हैं। अगेन वैसे स्टेटस कोड हमें यहाँ से भी मिल जाएगा रिस्पॉन्स के थ्रू, पर फिर भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं इसको, वो नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते। अब कई कई जगहों पे क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे कस्टम स्टेटस कोड लेते हैं, तो लेट्स से 1000, तो यहाँ पे उनको स्टेटस आएगा 201। तो जब भी अब हम क्रिएट स्टूडेंट कर रहे हैं तो भी 2001 आएगा। अगर हम कुछ और क्रिएट करने का एपीआई लिखते हैं, लेट्स से हमारे पास कोर्स भी होता है, तो अगर हम कोर्स को क्रिएट करने का एपीआई लिखते हैं, तो लेट्स से स्टूडेंट कर स्लैश कोर्सेस, तो वो करेंगे हम लोग तो भी हमें 201 ही आएगा। तो उस केस में हमें पता नहीं चलेगा कि ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है या फिर कोर्स क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पे जो स्टेटस कोड है उसमें पास किया जाता है अलग अलग वैल्यू। तो लेट्स से 1001, तो ये पास किया तो फ्रंट एंड को पता चल जाएगा, या फिर जो रिस्पॉन्स है उसमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट क्रिएट हुआ है। अगर 2001 ऐसे अगर भेजेंगे तो फिर पता चलेगा कि स्टूडेंट क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्टेटस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम लोग जो स्टेटस कोड यहाँ पे भेज रहे हैं वही स्टेटस कोड हम उसमें लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एनोटेशंस है वो लगा देते हैं हमारे लॉम्बॉक के, डेटा थ्रेड बिल्डर, देन नो आर्क कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर, ये बेसिक लगा देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे जो स्टैटिक मेथड होगी, पब्लिक स्टैटिक, और वो रिटर्न करेगी एक एपीआई रिस्पॉन्स टाइप टी। अरे तो एपीआई रिस्पॉन्स ऑफ टाइप टी, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, एंड देन यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे मैसेज, और हम लोग एक्सेप्ट करेंगे स्टेटस कोड, और हम लोग एक्सेप्ट करेंगे टी ऑफ डेटा। तो इसके लिए यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न एपीआई रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, और यहाँ पर टाइप करेंगे टी को, यहाँ पर लिखेंगे डॉट मैसेज और मैसेज लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम स्टैम्प और उसको कर देंगे ऑफसेट डेट टाइम डॉट नाउ। देन उसके बाद स्टेटस कोड, यहाँ पे स्टेटस कोड हो जाएगा हमारा, और डॉट डेटा हमारा डेटा हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे जाऊंगा मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एपीआई रिस्पॉन्स और स्टूडेंट डीटीओ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एपीआई रिस्पॉन्स डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और इसमें हमें सेंड करना है मैसेज। तो मैसेज यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे, लेट्स से स्टूडेंट क्रिएटेड, देन उसके बाद स्टेटस कोड सेंड करना है, http स्टेटस डॉट क्रिएटेड डॉट वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कोड, एंड देन स्टूडेंट डीटीओ, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको स्टूडेंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे क्रिएट को, तो यहाँ पे हमने पास किया है टी। तो टी क्या होगा, जो एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे भेजेंगे
तो उसी का यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग स्टूडेंट डीटीओ क्लास पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इस मेथड का जो थर्ड पैरामीटर है उसकी वैल्यू इस क्लास का ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको नीचे लेके आता हूँ। अब ये जो है, ये रिस्पॉन्स को मैं सेंड करूंगा बॉडी में, और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं कोड करता हूँ। ये इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर है, पर मैं जनरली इस अ, तरीके के रिस्पॉन्स को प्रेफर करता हूँ। तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे किया है रिटर्न गेट बाय आईडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स लेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अ, और ये स्टेटमेंट ऊपर होना चाहिए। ये हो गया। तो ये रिटर्न कर रहा है एक स्टूडेंट डीटीओ। इसको ले लेते हैं, स्टूडेंट डीटीओ, स्टूडेंट डीटीओ, स्टूडेंट डीटीओ इज इक्वल टू, और ये हो गया। और अब यहाँ पर गेट है तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, और ये इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ओके। एंड अगेन यहाँ पे भी सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे देन इसको रिटर्न करने की जगह ये रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर आ गया। देन यहाँ पे भी स्टूडेंट डीटीओ इज इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट डीटीओ के अंदर जो अपडेटेड स्टूडेंट का डेटा है वो आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएटेड की जगह स्टूडेंट अपडेटेड लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट बैच लिख देंगे। और यहाँ पे वॉइड है। तो ये वैसे तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये वॉइड ही है। यहाँ पे हम कोई डेटा सेंड ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अगर करना ही है हमें, तो हम पोस्टमैन में जाके एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर गेट ऑल स्टूडेंट्स में सेंड करते, तो यहाँ पे आईडी 3 और 4 के स्टूडेंट्स है। डिलीट स्टूडेंट को कॉल करेंगे 3 के साथ और सेंड करेंगे। तो यहाँ पे 200 क्या आ रहा है, ओके। तो 200 आ रहा है, तो यहाँ पे जरूरत है करने की। यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे स्टेटस की जगह यहाँ पे नो नो कंटेंट डॉट बिल्ड, और रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर रहे तो वॉइड। ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो ये यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं,
यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे भी सेम यही चीज रिपीट करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल करेंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल, फिर ऑल स्टूडेंट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देंगे ऑल स्टूडेंट फेच्ड। देन ये ओके, ये ठीक है। यहाँ पे ये चेंज कर देंगे कि रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर ये आएगा हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, और इसको हटा देंगे और ये सही कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अपडेटेड कोड, जिसमें हम लोग रिस्पॉन्स कोड जो है अपने हिसाब से भेज रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें रिस्पॉन्स भेज रहे हैं जो होगा एपीआई रिस्पॉन्स टाइप का, जिसके अंदर हम लोग भेज रहे हैं मैसेज, हम लोग टाइप स्टैम्प भी भेज रहे हैं, हम लोग स्टेटस कोड भी भेज रहे हैं। स्टेटस कोड चाहे तो हम लोग कुछ अलग स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और भेज रहे हैं हम लोग डेटा, जो भी हमको भेजना है वो डेटा हम यहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल कोड। इसको अब स्टॉप करके मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। अ, ठीक, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पोस्टमैन में आके अब चेक करेंगे हम लोग गेट स्टूडेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, हमारे पास 4 वाला स्टूडेंट है। तो अब आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है हमको। अगर हमें मैसेज चाहिए तो अब हम फ्रंट एंड भी बनाने वाले हैं, तो अगर हमें उस केस में कोई मैसेज चाहिए तो हम लोग यहाँ पे वो पर्टिकुलर मैसेज भेज सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे टाइम स्टैम्प की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप चाहेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं, पर मैं यूजुअली यहाँ पे प्रेफर करता हूँ इसको रखना। देन स्टेटस कोड हमारा इसमें आ गया है 200, यहाँ पे भी 200 आ गया है, तो इसको जैसे मैंने कहा चेंज भी कर सकते हैं। और फिर हमारा ये मेन डेटा, तो ये हो गया हमारा आईडी, कोड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है। फेच ऑल स्टूडेंट को भी ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा में एक एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमारे मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो मल्टीपल यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो क्रिएट में चलते हैं, क्रिएट में ये कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे चल के यहाँ पे ये डेटा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट सैंपल डिफरेंट डेटा। तो यहाँ पे एक डेटा आ चुका है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव करके रन कर देता हूँ। तो ये आ चुका है स्टूडेंट क्रिएटेड, मैसेज आ चुका है, टाइम स्टैम्प, स्टेटस कोड 201, यहाँ पे भी 201, और जो नया स्टूडेंट क्रिएट हुआ उसका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। आईडी उसका 5 है। अगर गेट ऑल स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट विथ आईडी 4, और अभी जो बनाया आईडी 5 वाला वो भी आ गया। अपडेट करेंगे जो अभी अभी बनाया हमने ये, तो इसको अपडेट करेंगे। इसमें फोन नंबर अगर हम देखेंगे तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें से जो फोन नंबर है इसको चेंज कर देते हैं, कुछ और कर देंगे।
तो यहाँ पे तो ये कर दिया, कुछ और कर दिया फोन नंबर को, और इसको सेंड करेंगे। तो स्टूडेंट अपडेटेड आईडी 5 था और ये नंबर कुछ और हो गया। तो पहले अगर देखेंगे तो ये था नंबर, इसको अगर आप फिर से करेंगे तो आईडी 5 के लिए अब अपडेटेड नंबर आ गया। तो यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ। और डिलीट स्टूडेंट का हमें पहले 200 आ रहा था, अब देखते हैं 4 तो ये ID 4 डिलीट करके देखते हैं। सेंड 204। तो इस तरीके से हम लोग, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग एपीआई रिस्पॉन्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो चाहिए वो स्टेटस कोड हम लोग भेज सकते हैं। और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो मेन रिस्पॉन्स तो हमारा अगर क्रिएट स्टूडेंट वगैरह है तो उसका मेन डेटा हमारा ये हो गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऑक्सिलरी चीजें अगर सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये टाइम स्टैम्प हो गया, मैसेज हो गया, और भी अगर कुछ अगर हमें सेंड करना है, लेट से अगर कोई सेंड करना चाहता है सक्सेस नाम का पैरामीटर, ये सक्सेस क्या है, ट्रू है फॉल्स है, तो यहाँ पे भेज सकते हैं सक्सेस और उसका वैल्यू। अगर सक्सेसफुल है एपीआई तो ट्रू, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो फॉल्स। तो इस तरीके से आप एपीआई रिस्पॉन्स में आके यहाँ पे बुलियन पैरामीटर एक रख कर उसको कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन बनाता हूँ तो इस तरीके का इस्तेमाल करके मैं रिस्पॉन्स को सेंड करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पेजिनेशन किस तरीके से करेंगे। तो ये जो आप एपीआई देख रहे हैं, इस एपीआई के अंदर अभी हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भेज रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे हमारे डीबी में, वो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये एपीआई रिटर्न कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छा तरीका नहीं है, तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे, उसको पेजिनेशन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से पेजिनेशन काम करता है वो देखेंगे। तो अगर आपको सीखना है कि पेजिनेशन कैसे किया जाता है तो आप लोग बने रहिए, और आप लोग जरूर से जब अगला वीडियो आएगा तो उसको देखें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिए। तो तब तक के लिए बाय।